मैंने आपको हैदराबाद में देखा बात करते हुए, वो एक अलमनाक सान्या हैदराबाद में हुआ। शहर में कई हजार हो चुके हैं ऐसे वाकयात। गैस सिलेंडर्स जो हैं वो चलती फिरती मौत है। हाँ? पहले हमें एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अब ये जो सिस्टम है ये सिस्टम बनाता कौन है। पहले कहते हैं कि गैस नहीं है, फिर कहते हैं गैस है, फिर उसके सिलेंडर बनवाते हैं, फिर कहते हैं नहीं गैस को तो बिल्कुल खत्म कर दें, आप पेट्रोल पे आ जाइए। अब मतलब हमारी बसेस में गैस सिलेंडर्स हैं, रक्षाज में है, चिंचीज में है, स्कूल्स वैन में है, घरों में गैस नहीं आप देते, इसलिए लोगों ने घरों में भी गैस सिलेंडर्स लगाए हुए हैं। मतलब हम जिस ऑल्टरनेट रिसोर्स पे जाते भी हैं तो आप हमारे मारने का बंदोबस्त करके रखते हैं। कैसे हम जिए? देखिए, मैं बिल्कुल वजाहत के साथ आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में 40% लोगों को गैस पाइपलाइंस के जरिए सप्लाई होती है। 40%, चाहे वो सुई सदर्न गैस हो चाहे सुई नॉर्दर्न गैस हो। पाकिस्तान के 40% सारिफ ऐसे हैं कि जिनको पाइपलाइंस के जरिए गैस फराहम होती है। पाकिस्तान के 60% लोग ऐसे हैं जिनको सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। इसकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसका नाम है ओगरा, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। इस रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम यह है कि वो गैस के सारिफीन तक न सिर्फ गैस को पहुंचाए बल्कि बाहिफाजत पहुंचाए। अब यहां हिफाजत का जब लफ्ज आ जाता है तो पाइपलाइंस के जरिए तो हिफाजत से तरसील हो जाती है। 60% पाकिस्तान के अवाम गैर महफूज हो जाते हैं ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ सिलेंडर्स। पहली बात, क्वालिटी ऑफ सिलेंडर में क्या है? क्वालिटी ऑफ सिलेंडर में दो चीजें आती हैं। बीइंग ए केमिकल इंजीनियर मैं आपको यह बात बता रहा हूं। पहली चीज, जो सिलेंडर को जोड़ा जाता है वेल्डिंग करके, उसकी क्वालिटी क्या है? क्योंकि वो जो चादर है वो सिलेंडर की नहीं फटती। अच्छा, वेल्डिंग टूटती है प्रेशर की वजह से, वेल्डिंग टूटती है। अब उसकी क्वालिटी ऑफ वेल्डिंग क्या है? नंबर 1। नंबर 2, उसके ऊपर जो वेल्व्स लगे हुए हैं जी, वो कितने कारआमद हैं। इसके लिए ओगरा ने पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर बाकायदा एक निज़ाम कायम करने की कोशिश की कि जो उनकी इंस्पेक्शन करेगा और क्वालिटी एश्योरेंस को यकीनी बनाए। ठीक हो गया। मगर ब्रेक प्रॉब्लम कहां आती है कि जब ओगरा का ये सिस्टम उस इंस्पेक्शन को थर्ड पार्टी को दे देता है और एक थर्ड पार्टी उन मैन्युफैक्चरर्स का ऑडिट करती है और वहां पर फिर वो कुछ दो और कुछ लो और जियो और जीने दो के एक और सिस्टम ये मैन्युफैक्चरिंग होती है। और ये मैन्युफैक्चरिंग, अफसोस की बात यह है कि ये मैन्युफैक्चरिंग इतनी अनकंट्रोल्ड है कि पाकिस्तान भर में अगर कहीं टूट फूट हो जाए गैस सिलेंडर्स में तो लोग जाकर एक आम वेल्डर से उसकी वेल्डिंग करा के ले आते हैं और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। मैं दुबई में 2.5 बरस रहा अपनी जलावतनी के जमाने में। दुबई में गैस के लिए पाइपलाइंस नहीं है, सिलेंडर्स होते हैं, वहां सिलेंडर्स होते हैं। हाँ। मैंने आज तक चौराहे पर कोई सिलेंडर की दुकान नहीं देखी जहां गैस बिक रही हो। वहां आपको एक फोन करना होता है, कंपनी का बता देते हैं कि कंपनी का बंदा आता है, उसके ऊपर ट्रक पे सिलेंडर से लदे होते हैं, घर के बाहर आपके सिलेंडर को चेंज करता है, दरवाजा नॉक करके बताता है कि जी सिलेंडर चेंज हो गया और वो आपसे पैसे लेकर चला जाता है। वहां पर पूरी किसी भी जगह पर मैंने कोई सिलेंडर की दुकान नहीं देखी। कहां सिलेंडर भरे जा रहे हैं, कहां ले जाए जा रहे हैं, कहां से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। यहां से अभी निकलेगा, कोने पे दुकान है, सिलेंडर वहां पे बन भी रहा है, भर भी रहा है, बनेगा। और ये एक लिविंग टाइम बॉम्ब्स हैं, ये लिविंग टाइम। और यही कुछ हुआ है हैदराबाद में। बिल्कुल ऐसे 62 बच्चे, 62 शायद अहले पाकिस्तान को तो ये पता भी ना हो कि हैदराबाद में फुलैली पर्यटाबाद में एक सिलेंडर की दुकान में पहला ब्लास्ट हुआ, कुछ लोग जख्मी हुए, उसके बाद वहां पर मदरसे की छुट्टी हो गई। जी। मदरसे के बच्चे धमाके की आवाज सुनकर उस सिलेंडर शॉप के करीब आके जमा हो गए। इतनी देर में जो पहले सिलेंडर के धमाके होने की वजह से जो आग बाकी सिलेंडर्स में लगी, वो सिलेंडर बाकी सिलेंडर फटे और उसकी जद में वो मासूम बच्चे आए जो कि मदरसे से बाहर निकले थे। और उसमें दुख की बात यह है कि कोई इंतजाम नहीं था उस इमरजेंसी को डील करने के लिए हैदराबाद में।
क्योंकि हैदराबाद में जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज से भी ज्यादा बुरे हॉस्पिटल हैं, वहां पर 8 बजे होने वाले सानहे को 12 बजे तक केटर नहीं किया। 70%, 80%, 90% बर्न्ड बच्चों को वेट कराया गया और उसके बाद रेफर किया गया कराची। मैं यहां पर बात खत्म नहीं करूंगा, मुझे क्या लेने दीजिए कि वहां से 1122 की जो एम्बुलेंसेज उन बच्चों को लेकर निकली हैं सना, 80, 90, 100%, 70%, 50% बर्न्ड जले हुए बच्चे, उनको पहले हैदराबाद में जाम शोरों में उनकी एम्बुलेंस चेंज की गई। इन्ना लिल्लाह। उसके बाद वो एम्बुलेंसेज उनको लेकर सोराब गोट ईदी तक आई, वहां से दोबारा एम्बुलेंसेज चेंज की गई और उसके बाद उनको सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनकी दाद रसी के लिए कोई सिस्टम मौजूद नहीं था, कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। वो सारे इतनी बुरी तरह झुलसे हुए बच्चे यहां पर मां बाप की आंखों के सामने जो उनको लेकर आए थे, जो नंगे पैर भागे थे उन एम्बुलेंसेज में, एक एक करके मरते गए। असगर भाई हैं, एक हादी एक बच्चा था 10-11 बरस का, उससे वहां मेरी मुलाकात हुई क्योंकि मैं तकरीबन तमाम ही घरों में गया। वहां पर जो सूरत हाल वो बताते हैं वो इंतहाई अजियतनाक है कि उनको कह दिया गया जाओ ड्रिप लेकर आ जाओ, जाओ ऐसा करो, ये सिरिंज लेकर आओ। पहली वो ड्रिप लेने गए, उनका पहला बच्चा मर गया। उसके बाद एक और साहब थे, उनका दूसरा बच्चा मर गया, तीसरा बच्चा, फिर वहां से बड़ी मुश्किल से उनको पटेल शिफ्ट कराया गया। कोई एक हुकूमत का रुकन, कोई वजीर सेहत, कोई वजीर आला, कोई उनकी दाद रसी के लिए नहीं पहुंचा। किसी ने पलट के उन 62 बच्चों को नहीं पूछा कि वो जिंदा हैं, वो मर गए हैं, वो कितने झुलसे हुए हैं। कम से कम आकर उनको इन अस्पतालों में कुछ इलाज मालजे की बेहतर सहूलत देते थे। जिंदा रहने का हक ही तो मांग रहे थे वो बच्चे, इससे ज्यादा क्या मांग रहे थे? लोग ऐसे तो कच्ची शराब पीकर मर जाने वालों को मुआवजे दिए गए एक सूबे में, कच्ची शराब पीकर जो मरे हैं